हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। और अब मैं जा रही हूँ अपनी बहन को लेने के लिए एयरपोर्ट। वो बहुत छोटी है तो मुझे उसे लेने जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। वो अब जब मिलेगी तो देख लेना आपकी वो कितनी छोटी है। गाइस, अब मैं पहुँच गई हूँ गुन्नू को लेने के लिए। वो अभी तक आई नहीं है, उसकी फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। देखो वो कितनी देर में आती है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। गाइस, मुझे यहाँ ऑर्डर करके बहुत अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। मैंने 110 रुपये की मैगी ऑर्डर करी है, वो भी 1 प्लेट मैगी। और मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इतने रुपए में तो शायद मेरा पूरा ख़ानदान मैगी खा लेता, वो भी भर पेट। अभी देखो कितनी मैगी आती है क्वांटिटी में, ये देखो। बेकार नहीं है पूरे 15 मिनट हो गए हैं, अभी तक मेरी मैगी नहीं आई है। अब मैं सोच रही हूँ कि 110 रुपये की मैगी में क्या बना रहे हैं ऐसा। गाइस, मेरी मैगी आ चुकी है और ये 109 या 110 रुपये की, 110 की ही मान लो मैगी है। और जिसे देख के मुझे लग रहा है मेरी घरवाली 20 वाली ठीक है ही। और ये लड़की आ गई है, ये मेरे से आए पहले ही और ये इसका लगेज है, अब ये मुझे उठाना होगा। हम लोग कैब से जाने वाले थे, फिर मैंने कैब का प्राइस देखा ज़्यादा नहीं, बस 2500 रुपये दिखा रहा था। तो मैंने सोचा 2500 के ऊपर के जो 500 रुपये है ना, उससे कम में हम घर भी पहुंच जाएंगे, कुछ खा पी भी लेंगे और आराम से जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बिना कैब के जाएंगे। और अभी हम लोग पता नहीं। गाइस, इसकी जैकेट नीचे गिर गई। अब इतना सामान कोई लेके आएगा तो नीचे ही गिरेगी ना जैकेट, और नहीं तो क्या। देखो बाहर बहुत सारे लोग हैं, हम दोनों को देख रहे हैं। हमारी फ़्लाइट जो है वो उड़ने वाली है, क्योंकि हम एरोप्लेन में बैठे हैं। टेक ऑफ करने वाली, उड़ने वाली है। भाई मैं इतनी थक गई हूँ ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। तो भाई मैं कितनी थकी हूँ, आपको ना मेरे को पूछना चाहिए कि मैं आपके पास जा रही हूँ। ये इसको लग रहा था कि मैं इसके लिए बुके लेके जाऊँगी, और मेरी हालत इतनी बुरी थी। मैंने कहा अगर एक बुके ले लिया तो और बुरी हालत हो जाएगी। अब मैं रास्ते में इसको एक बुके दिलाऊंगी कि फिर एडिट कर दूंगी कि मैं वहाँ एयरपोर्ट पे इसके लिए। मैंने झूठ बोला था, हम किसी फ़्लाइट में नहीं बैठे हैं, हम एयरपोर्ट लाइन वाली मेट्रो में बैठे हैं। मेरी औकात नहीं है 2500 की कैब करने की, तो मैं 25,000 की फ़्लाइट में कैसे बैठ सकती हूँ, सीधी सी बात है। हम लोग पिछले 2 घंटे से मेट्रो में बैठे हैं और इसका सफ़र ही ख़त्म नहीं हो रहा है। इससे अच्छा तो हम पैदल आ जाते हैं, यहाँ तक शायद जल्दी पहुँच पाते हैं। और ये फ़ोन में लगी हुई है, कह रही है मैं फ़ोन नहीं चला रही, बस देख रही हूँ। देखो हम कब तक पहुँच पाते हैं, शायद शाम तक। मेरे से कह रही है कि अपना आईफोन मुझे दे दो। मैंने कहा एक ही तो है मेरे पास फ़ोन, तेरे इसके पास भी फ़ोन है, पर नहीं, आप अपना वाला दे दो। तो गाइस, 2 साल के पूरे स्ट्रगल के बाद अब हम लोग फाइनली लास्ट मेट्रो में बैठ। इतना परेशान बिल्कुल नहीं होते अगर ये नहीं होता। हमारी सारी परेशानी की वजह ये है रोहित का बैग। तो अगर रोहित मेरा ब्लॉग देखेगी तो ये मेट्रो जहाँ तक जाएगी, हम लास्ट स्टॉप पे उतरने। ये सुन के बहुत परेशान हो गई। ये कह रही है कि हम लास्ट स्टॉप पे उतरेंगे। मैंने कहा हाँ, मैं मजाक कर रही थी, इसके थोड़े मज़े ले रही हूँ। हम चले जा रहे हैं। ये लगेज लेके अपना खड़ी हुई है और मैं बैठी हूँ। और मुझे लग रहा है पता नहीं हम कब घर पहुँचेंगे। देखो कब तक पहुँचते हैं। आज पहुँच जाए तो अच्छी बात है, कल तक पहुँचेंगे तो दिक्कत की बात है। इसको वापस घर जाना है। लिटरली हम जिस साइड भी जा रहे हैं, बस उधर मेट्रो नहीं आ रही, दूसरी तरफ आ रही है। अगर हम अभी नीचे उतर जाएंगे, इधर मेट्रो आ जाएगी। अब देखना, उधर वाली मेट्रो आ गई, पर हमारी साइड वाली अभी भी नहीं आई है। हम लोग वेट कर रहे हैं, जबकि वो बाद में आई थी। हमारी किस्मत इतनी। इस पूरा 200 साल के स्ट्रगल के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली। ये देखो, जब मैंने इसको पिक करा था तो इसने मेरे से बोला था कि सब फ्लावर लेके आए हैं, आप नहीं लेके आए। मैंने कहा तो थोड़ी देर रुक जा। अब मैंने अपने किसी स्टूडेंट को कॉल करा कि भाई इसके लिए फ़्लावर लेके आओ। और ये देखो, और अब ये फाइनली खुश है, कह रही है हम इन्हें ही खा लेंगे रात को, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो गाइस, ये था मेरा व्लॉग। अब मिलेंगे अगली बार, बाय।